Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are well. मैं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जिसे आप सबको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न तो हो ही जाती है कि ये इस प्ले को सोर्स क्या है, या फिर इसका जॉनर क्या है, इसकी डेट क्या है, या फिर उसकी सेटिंग को लेके, उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को लेके कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूज़न रहती है, सभी लर्नर्स को रहती है। तो आज मैं आपके यही प्रॉब्लम को देखते हुए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि आपको हर एक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। मेरे आज के टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स वर्क। जो भी शेक्सपियर ने वर्क लिखे हैं उसका क्या सोर्स है, उसकी डेट क्या थी, जॉनर क्या था, उसकी सेटिंग क्या थी और उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ये सारा मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसकी डेट है 1603 से 3 एंड इसका जॉनर है कॉमेडी। इसकी सेटिंग है फ्रांस और इटली में है। सोर्स है इसका बोकेशियो का डेकामोरन और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं हेलेना, बार्ट्रम, किंग ऑफ फ्रांस एंड पैरोलेल्स। सेकंड है सिम्बलिन, जो कि 1609 से 1610 में आया था। इसका जॉनर है रोमांस है। ये सेटिंग है इसकी ब्रिटेन और इटली की सेटिंग है। सोर्स है इसका बोकेशियो डेकामोरन एंड हॉलिस्ट क्रॉनिकल। इसके कैरेक्टर हैं सिम्बलिन, इमोजिन, पोस्थोमस एंड आइकोमो। थर्ड है एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा। इसकी डेट है 1606 से 1607। जॉनर में ये ट्रेजेडी में आती है। इसकी सेटिंग रोम और इजिप्ट की है। ये रोमन प्ले भी कहलाता है। जो एंटोनियो एंड क्लोपेट्रा है ना, ये रोमन प्ले भी है और इसका सोर्स लिया था प्लूटार्क लाइफ से और इसमें कैरेक्टर है मार्क एंटोनियो। इसकी बिलव्ड है क्लोपेट्रा, ऑक्टोवियस सीजर एंड इनोबार्बस। इसकी एक क्वेटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाती है इनोबार्बस की, उसको आप याद रखेंगे। कैरियोलेनस, इसकी डेट है 1607 से 1608। इसका जॉनर है ट्रेजेडी। ये भी रोमन प्ले है और इसके सोर्स है प्लूटार्क्स लाइफ्स। इसमें कैरेक्टर हैं कैरियोलेनस, बेलुमिनिया, मिनेनियस, ओफिडियस। नेक्स्ट है जूलियस सीजर। ये भी रोमन प्ले ही है। इसकी डेट है 1599। ये जॉनर है इसकी ट्रेजेडी। रोम में इसकी सेटिंग है और इसके जो सोर्स है ये भी प्लूटार्क लाइफ से है। मैंने ऊपर जो कोरियोलेनस था ये भी प्लूटार्क लाइफ से है और जूलियस सीजर ये भी प्लूटार्क लाइफ से है। इसको आपको लर्न करने में एक सेट बन जाएगा माइंड में कि हाँ इसके बाद ये था। फिर इसके कैरेक्टर है जूलियस सीजर, इसका फ्रेंड ब्रूटस, कैसियस और एक फ्रेंड मार्क एंटोनी। 6 नंबर पे है टिमोन ऑफ एथेंस, जो कि 1605 से 1608 में आया था। इसका जॉनर अभी ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग एथेंस की है और ये प्लूटार्क लाइफ से लिया गया है। ये भी लूसियस टिमस द मिसेंथ्रोप इससे लिया गया है। इसके कैरेक्टर हैं टाइमन है, एल्सिबिडियस है, एम्फेमेंटस है। नेक्स्ट है एज यू लाइक इट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है और ये पास्टोरल पोएम भी कहलाती है। एज यू लाइक इट आई थी 1599 में। ये इसका जॉनर कॉमेडी है और इसकी सेटिंग फ्रांस के अर्डेन फॉरेस्ट में है। इसका सोर्स है थॉमस लॉज की रोज़ा लिंडे।
इसके करैक्टर हैं रोज़ालिंड, ऑरलैंडो, जैकस, टचस्टोन। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ एरर, जो कि 1594 में आई थी। इसका जॉनर है कॉमेडी, इसकी सेटिंग है यूफिसस। इसका सोर्स लिया गया था प्लूटस की मिनाचमी से एंड एम्फीट्रियो से। इसके करैक्टर हैं एंटीपोलस ऑफ साइक्रस, एंटीपोलस ऑफ यूफिसस, ड्रोमियो एंड ट्यून्स। नेक्स्ट है हेमलेट, जो कि ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। ये आई थी 1599 में से 1601। इसकी डेट है 1599 से 1601। ये जॉनर में आती है ट्रेजेडी और इसकी सेटिंग है डेनमार्क में। सेक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डेनोरम एंड स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड से ली गई है। इसके करैक्टर हैं हेमलेट, हेमलेट के अंकल क्लॉडियस और हेमलेट की मदर गर्ट्यूड, हेमलेट की लवर ओफेलिया एंड ओफेलिया के फादर पोलोनियस। नेक्स्ट है लव्स लेवर लॉस्ट। ये 1594 से 1595 में आई थी। इस कॉमेडी है, इसकी सेटिंग है नवारे, फ्रांस में। इसके जो सोर्स है वो अननोन है, कोई इसके सोर्स का पता नहीं है अभी तक कहाँ से लिया गया है। इसके करैक्टर देते हैं फर्डिनैंड है, बेरोइन है और रोज़ालिन है। नेक्स्ट है हेनरी 4 का पार्ट 1। ये 1596 से 1597 में आया था। ये इसका जॉनर हिस्ट्री है, सेटिंग इंग्लैंड है। इसके जितने भी शेक्सपियर के हिस्ट्री प्ले हैं उनकी सेटिंग इंग्लैंड ही है मोस्ट ऑफ प्ले की, और इसका जॉनर भी हिस्ट्री होगा। और इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो वो भी हॉलिस्ट क्रॉनिकल से लिया गया है मोस्ट ऑफ प्ले। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हम हेनरी 4 के इम्पोर्टेंट करैक्टर देखते हैं। प्रिंस हॉल है, हेनरी 4, हॉट्स्पर एंड फॉलस्टॉप। नेक्स्ट है हेनरी 4 का पार्ट 2। ये 1597 से 1598 में आया था। ये इसके हिस्ट्री जॉनर क्या, हिस्ट्री, सेटिंग इंग्लैंड एंड सोर्स भी हॉलिस्ट क्रॉनिकल है। इसके करैक्टर हैं प्रिंस हॉल, हेनरी 4, फॉलस्टॉप एंड जस्टिस शैलो। हेनरी 5 की बात करते हैं, 1599 में आया था। सेम सेटिंग है इसकी, सेम जॉनर और सोर्स भी इसका हॉलिस्ट क्रॉनिकल ही है। मैंने अभी आपको बताया था ना, इस शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्ले हैं उनकी सेटिंग, जॉनर और सोर्स मोस्ट ऑफ की एक ही हैं, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लर्न करें, बस आपको इसकी डेट याद रखनी है और करैक्टर्स याद रखने हैं बस, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अब हेनरी 6 के पार्ट 1 ये आया था 1591 में। इसके इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं जॉन ऑफ आर्क, टैलबॉट, मार्गरेट ऑफ अंजुआ हैं। इनको आप याद रखेंगे। मार्गरेट ऑफ अंजुआ के इम्पोर्टेंट करैक्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हेनरी 6 का पार्ट 2 है, ये 1591 में आया था। इसके हेनरी 6 के तीनों पार्ट एक ही डेट में आते हैं 1591 में। ये भी आपको याद होने में थोड़ी इजी हो जाएगा। इसके बस करैक्टर आपको लर्न रखना है, बाकी तो माइंड में सेट हो ही जाता है ये। हेनरी 6 के पार्ट 2 के करैक्टर हैं ड्यूक ऑफ यॉर्क, क्वीन मार्गरेट, जैक कोड हैं। हेनरी 6 पार्ट 3 के इसके करैक्टर हैं एडवर्ड 4, रिचर्ड 3, क्वीन मार्गरेट। हेनरी 8 1612 से 1613 में आया था और 1613 में ही शेक्सपियर ने रिटायरमेंट भी ले ली थी। ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। इसके करैक्टर हैं हेनरी 8, कार्डिनल बिस्ले, एने बोलेन। किंग जॉन ये 1595 से 1597 में आया था। डेट इसके जॉनर वही है, हिस्ट्री है। सेटिंग इसकी इंग्लैंड है और इसका जो ये सोर्स है वो भी हॉलिस्ट क्रॉनिकल है।
और उसके करेक्टर हैं किंग जॉन, अर्थर, फिलिप एंड बार्टरब। नेक्स्ट है मैकबेथ। मैकबेथ कि ये भी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में आता है। हॉकम, हॉकम आपको पता ही होगा ना, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में आता है। हमने मैकबेथ को हम पढ़ रहे थे, इसका डेट थी 1606 से, और इसकी ये जॉनर इसका ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग याद रखेंगे, स्कॉटलैंड की है, और इसका सोर्स है वो भी हॉनेस्ट क्रॉनिकल है, क्योंकि इसमें किंग जेम्स फर्स्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए ये हॉनेस्ट क्रॉनिकल से लिया गया है। ओके। इसके करेक्टर है मैकबेथ, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, मैकबेथ का फ्रेंड बैंक्यू एंड मैकडफ। फिर है रिचर्ड सेकंड, 1595 में आया था। ये इसका जॉनर क्या हिस्ट्री है। ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, और इसका सोर्स क्या है? वही हॉलेस्ट क्रॉनिकल। इस करेक्टर रिचर्ड सेकंड, बॉलिंगब्रोक, जॉन ऑफ गाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट है रिचर्ड थर्ड, ये 1595 में आया था। ये ट्रेजेडी है। ओके। और इसकी सेटिंग इंग्लैंड में है, सोर्स वही हॉलेस्ट क्रॉनिकल, और इसके करेक्टर रिचर्ड सेकंड, बकिंगम, रिचमॉन्ड, लेडी एन। ओके। नेक्स्ट है किंग लियर, ये भी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में ही आता है हमारा। ये 1605 से 1666, ये इसका जॉनर ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग ब्रिटेन की है, और इसके सोर्स एक तो आर्केडिया ऑफ फिलिप सिडनी से लिया गया है, दूसरा जोफ्री ऑफ मैनमाउथ, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया से लिया गया है। इसके दो जगह से सोर्स लिए गए हैं। इसमें करेक्टर है किंग लियर, उसकी 3 बेटियां कॉर्डेलिया, गोंडल, रेगन और एडगर और ग्लूसिस्टर। एडगर जो है ना, ग्लूसिस्टर का सन है। फिर नेक्स्ट है मेजर फॉर मेजर, ये 1603 से 1604 में आया था। इसका जॉनर कॉमेडी है, और इसकी सेटिंग वियना में है। ये लिया गया सिंथियोस के हिकाटोमिथी से लिया गया है। कहाँ से? सिंथियोस के हिकाटोमिथी। आप इसको याद रखेंगे, आ जाता है ये एग्ज़ाम में। और इसके करेक्टर हैं ड्यूक विसेंशियो, इजाबेला एंड एंजेलो। नेक्स्ट है ऑथेलो, जो कि हमारी 4th ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। ये 1603 से 1604 में आया था। इसका जॉनर आपको पता ही होगा, ट्रेजेडी है। सेटिंग वेनिस एंड साइप्रस में है। ये भी सिंथियोस की हिकाटोमिथी से लिया गया है। मेजर फॉर मेजर एंड ऑथेलो, ये दोनों सिंथियो के हिकाटोमिथी से लिए गए हैं। आप इसको याद रखना, इसीलिए मैंने इनको एक ऑर्डर में लगाया है ताकि माइंड में रहे। ऑथेलो के करेक्टर हैं ऑथेलो, इसकी वाइफ डेस्डेमोना, और इसमें विलेन है यागो एंड कैशियो। ओके। नेक्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये 1596 से 1597 में आया था। ये कॉमेडी भी कहलाती है, और कोई इसको क्रिटिक कंसीडर करता है ट्रेजिक कॉमेडी। ओके। तो आप इसको याद रखेंगे, कॉमेडी की भी अंडर आती है ये, और ट्रेजिक कॉमेडी में भी आती है। इसकी सेटिंग है वेनिस एंड बेलमाउंट में है। इसके सोर्स है गियोवनी फ्योरेंशियोस, इल पैकोरोन एंड मोंडेज, जूलियट, गेस्टा रोमेनियम। ओके। इसको याद रखेंगे, थोड़ा टफ सा नेम है, बट आप याद रखें इसको थोड़ा माइंड में। इसके करेक्टर हैं शाइलॉक, एंटोनियो, पोर्शिया एंड बोशेनियो। शाइलॉक इसमें ज्यूस होता है, और पोर्शिया बहुत ही एक इंटेलिजेंट वुमेन दिखाई है इसमें। नेक्स्ट है हमारा द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, जो कि आया था 1597 से 1599 में आया था। इसके जॉनर कॉमेडी है, और ये विंडसोर और इंग्लैंड की इसकी सेटिंग है। ये भी, इसका भी सोर्स गियोवनी फ्योरेंशियोस के पिकोरॉन से आया है। फिर है विलियम पॉइंटर्स पैलेस ऑफ प्लीजर से लिए इसकी सेटिंग 2 जगह से ली है। इसके करेक्टर हैं फॉरेस्टॉफ, फोर्ड, पेज एंड मिस्टेज क्यूकली। ये नेक्स्ट है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
हाँ, ये 1595 से 1596 ये इसका जॉनर क्या है, कॉमेडी, सेटिंग एथेंस के फॉरेस्ट में है, ये आप याद रखेंगे एक। ओके, और इसके जो सोर्स है वो ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस एंड चौसर्स की नाइट टेल से इसका सोर्स लिया गया है। ओके, इसके करेक्टर हैं थीसस, टाइटेनिया, ऑब्रेन एंड पक, इसके करेक्टर हैं। आज करेक्टर को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, पक है, इसको एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है टाइटस एंड्रोनिकस, इस ये 1590 से 1594 में आई थी, ये ट्रेजेडी है। इसके ये भी रोमन प्ले है, क्योंकि रोम की इसकी सेटिंग है, तो रोमन प्ले है ये भी। ये ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस से और सिनेकन ट्रेजेडी से इसका सोर्स लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मच एडो अबाउट नथिंग, 1598 से 1599, ये कॉमेडी है, इसकी सेटिंग है मसीना, इटली से। अरिस्टो, इसके सोर्स है अरिस्टो, ऑरलैंडो फुरियोसो एंड स्पेंसर की फेरी क्यून से इसका सोर्स लिया गया है। इसमें करेक्टर हैं बेनेडिक्ट, बेट्रियास, हीरो एंड क्लोडियो। ये हीरो एक गर्ल का नेम है, ना कि बॉय का, आप इसको याद रखेंगे। इसमें मच एडो अबाउट नथिंग में पेयर बनता है, बेनेडिक्ट एंड बेट्रियास का पेयर बनता है, और हीरो एंड क्लोडियो का पेयर बनता है, मतलब ये मैरिज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, 1607 से 1608 में आया था, ये भी रोमांस है ये। ओके, लेट रोमांस भी कहते हैं इसको। इसकी सेटिंग है मेडिटेरियन सिटीज़ की है, और इसका सोर्स है गोवर्स कन्फेशियो अमेंटिस से लिया गया है। इसमें करेक्टर है पेरिकल्स, मेरियाना एंड थियासा। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ द टाइमिंग ऑफ द शिरियो, ये टाइमिंग का मतलब होता है किसी को अपने बस में कर लेना। तो इसकी कुछ ऐसी स्टोरी है, जो एक करेक्टर है पेट्रियोशियो, जो कि अपनी वाइफ कैथरीन को बस में कर लेता है। कैथरीन पहले बहुत ही ज़्यादा अकड़ू थी, और स्टूबन एक गर्ल थी, लेकिन जब उसकी पेट्रियोशियो के साथ शादी हो जाती है तो उसको इतना टॉर्चर करता है पेट्रियोशियो की बात में, वो जैसे वो कहती है कि दिन को रात बोलेगा पेट्रियोशियो, तो कैथरीना भी उसको रात ही बोलेगी, दिन नहीं बोलेगी। ओके, अगर बूढ़े को वो जवान बोलता है पेट्रियोशियो, तो कैथरीना भी उसको जवान ही बोलेगी। इतना उसने टेमिंग कर रखा है, वही उसके पूरी टेमिंग के बारे में है। तो इसकी डेट है 1590 से 1592। हाँ, इसका जॉनर कॉमेडी है, सेटिंग पैडुआ और इटली की है, और इसका सोर्स है गस क्यूनेस सपोजिस का इसका सोर्स लिया गया है। इसमें पेट्रियोशियो, इसकी वाइफ कैथरीना की सिस्टर बियांका एंड बैप्टिस्टा। नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट, इसको स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है टेम्पेस्ट को। ये 1611 में आया था, ये रोमांस है, लेट रोमांस भी कहते हैं इसको। इसकी सेटिंग है रिमोट आइलैंड, और इसमें करेक्टर हैं प्रोस्पेरो, एरियल एंड मिरांडा कैलिवन, इसके करेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्वेलस एंड क्रेसिडा, ये 1602 में आई थी। इसका जॉनर है ट्रेजिक कॉमेडी। ओके, ट्रेजिक कॉमेडी है ये, इसकी सेटिंग ट्रॉय में है। इसका सोर्स चौसर्स के ट्वेलस एंड क्रेसीडे से लिया गया। ओके, इसमें क्रेसीडा नाम है, इसमें क्रेसीडे नाम है। ओके, चौसर्स के ट्वेलस एंड क्रेसीडे से लिया गया है। तो आप इसको याद रखें, क्रेसीडा और क्रेसीडे, इसमें थोड़ा सा ए का और ई का डिफरेंट है, और चौसर के बाद बाकी आप इसको माइंड में रख ही लेंगे। इसके करेक्टर हैं ट्रोइलस, क्रेसिडा, हेक्टर एंड एचिल्स। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट, 1601 से 1602 में आया था, ये कॉमेडी है। इसकी सेटिंग इलीरिया में है। इसकी सेटिंग भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो आप याद रखेंगे। मुझे मोस्ट ऑफ करेक्ट प्ले की एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा ही रखा है, सेटिंग, जॉनर, डेट, सोर्स, इम्पोर्टेंट करेक्टर, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसको सबको याद रखेंगे ना, और एक ये सीक्वेंस में भी है, तो आपको याद करने में और इजी हो जाएगा। ओके, तो आप
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1-2 बार रिवाइज़ करें, लर्न हो जाएगा ये आपको। ओके, इसके करैक्टर हैं वोइला, ओर्सिनो, ओलिविया एंड मालवोलियो। नेक्स्ट है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये 1590 से 1594 में आई थी। इसका जॉनर कॉमेडी है। सेटिंग वेरोना एंड मिलान की है। इसका सोर्स है जॉर्ज डी मोंटेम्योर्स, डियाना इनामोर्डा से लिया गया है। इसमें करैक्टर हैं प्रूटस, वैलेंटाइन, जूलिया एंड सिल्विया हैं। द विंटर्स टेल ये 1610 से 1611 में आई थी। ये रोमांस है, इसे भी लेट रोमांस कहा जाता है। ये इसकी सेटिंग सिसिलिया एंड बोहेमिया की है। इसकी जो सोर्स है रॉबर्ट ग्रीन्स की पेंडोस्टो से लिया गया है। ओके, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ ही जाता है मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में। जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बिहार का हो या फिर केबीएस, यूपी टीजीटी पीजीटी, ये आपको देखने को मिल ही जाते हैं ये कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके करैक्टर है लियोन्टेस है, हारमोइन है, पर्दिता है एंड प्लेक्सनेस है। ओके, तो आई होप आप इसको लर्न रखेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें भी लाऊंगी शेक्सपियर से ही, जो आपको एक ही स्लाइड में मुझे लगता है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और आप उसको याद भी रखेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।